सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। आप भी उस वायरस की तरह अपने बच्चे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना चाहते हो? मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने आप से खुश हो? अगर नहीं तो क्यों अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हो? क्यों उसके हिडन टैलेंट को बाहर आने से रोक रहे हो? आज के इस एपिसोड के अंदर इस टाइप की सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, वो जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालवीय, आप सबका स्वागत करता हूं। 700 श्लोक सेल्फ प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज में। तो अभी तक जैसे हमने देखा, जो संजय थे वो पांडव सेना के बारे में बता रहे थे, और पांडव सेना में भी वो अर्जुन के बारे में बता चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड के अंदर संजय उसी धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये श्लोक बोलते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंक भीम कर्म भ्रिकोदर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों अपने अपने दिव्य संग बजाते हैं। तो सबसे पहले जो संग बजाया है वो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी बताया गया है, वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या होता है? ऋषिकेश का मीनिंग क्या होता है? तो ऋषिकेश का मीनिंग ये होता है कि जो इंद्रियों के देवता, जो इंद्रिय के स्वामी जो होते हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। यानी कि वो मन की बातें पहचान ले सकते हैं, वो जान सकते हैं मन की बातें, इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश नाम संबोधित किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक एक संग बजाया था, और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक पांचजन नामक एक राक्षस था, जिसका जो शेप था वो एक संग की तरह था, और उनका जो वध किया था वो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और फिर उसको संग की तरह धारण कर लिया था उस राक्षस को, इसीलिए इस संग का नाम पड़ा पांचजन्य। अब चलते अर्जुन की तरफ। उन्होंने देवदत्त नामक संग बजाया था। यहाँ पर जो अर्जुन का एक नाम था धनंजय। जब अर्जुन ने राजसूय यज्ञ किया था, वहां पर बहुत से राजाओं को जीत लिया था, और साथ ही साथ बहुत सारा धन उन्होंने इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर धन और जीत को हम जय भी बोलते हैं, तो धन प्लस जय क्या हुआ? धनंजय। इस तरीके से अर्जुन का धनंजय नाम बताया गया है। और अर्जुन ने जो संग बजाया था उसका नाम था देवदत्त। इंद्रदेव ने अर्जुन को ये संग दिया था, और ये बहुत ज्यादा भयानक संग था, और इसकी जो ध्वनि थी उससे जो सेना होती थी वो कांपती थी। अब चलते भीम की तरफ। तो भीम के यहाँ पर दो नाम मेंशन किए हुए। पहला नाम भीम कर्मा, और ये भीम कर्मा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जो भीम थे उन्होंने हिडिंबासुर हो गया, बकासुर हो गया, जटासुर, इन महान राक्षसों का वध किया था, और साथ ही साथ इन्होंने कीचक, जरासंध ऐसे महान योद्धा को हराया था, इसीलिए इनका जो नाम था वो भीम कर्मा पड़ा था। और जो दूसरा नाम था वो था भ्रिकोदर। भ्रिकोदर इसीलिए पड़ा क्योंकि भीमसेन के पेट के अंदर एक अग्नि थी, उसका नाम था भ्रिक अग्नि। इस अग्नि की वजह से वो अनलिमिटेड खा सकते थे, और साथ ही साथ उसको पचा भी सकते थे। पचा मतलब डाइजेस्ट भी कर सकते थे, इसीलिए जो भीमसेन का जो नाम पड़ा यहाँ पर भ्रिकोदर पड़ा। और भीमसेन ने पौंड्रक नामक संग बजाया था, जो कि भीमसेन की तरह ही विशाल संग था। तो इस तरीके से सबसे पहले जो संग बजाया भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, दूसरा संग बजाया अर्जुन ने देवदत्त, और तीसरा जो संग था वो भीमसेन ने बजाया था पौंड्रक। तो आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो अभी तक जैसे हमने देखा, जब कौरव सेना थी उन्होंने जब संग बजाया तो उसकी ध्वनि से कोई पांडव सेना पे असर नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडव सेना ने अपना संग बजाया तो उस ध्वनि से पूरी कौरव सेना थी वो भयभीत हो गई, यानी कि डर गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो पांडव सेना थी वो सत्य के मार्ग पे थी, वो धर्म को आगे रख के काम करी थी, और वही जो कौरव सेना थी वो अधर्म के साथ दे रही थी। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर अगर हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो ऐसे कौरव सेना जैसे लोग बहुत से मिलते हैं जो हमें बहुत सी चीजें सुनाते रहते हैं, बहुत से ताने मारते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन जब हमको सक्सेस मिल जाती है तो हमारी सक्सेस उनकी बैंड बजा देती है। तो इस तरीके से ये लर्निंग मैंने अपने लाइफ में कैसे उतारी। तो अब मूव ऑन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर चेकलिस्ट के अंदर आपको टोटल 4 स्टेप देखने को मिलेंगे, और हर बार की तरह इस बार भी इसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप 1 के अंदर। तो यहाँ पर 3 चीजों की बात की हुई है। भगवान श्री कृष्ण की जैसे क्लैरिटी, अर्जुन की जैसे फोकस, और भीमसेन की जैसे अपनी पावर का एग्जीक्यूशन करना। तो अब स्टेप 1 के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। क्लैरिटी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? अपना पर्पस क्लियर होगा तब क्लैरिटी मिलेगी ना। ठीक वैसे ही अपना पर्पस यहाँ पर लिखना है आपको, तब जाके आपको पता होगा कि लाइफ में करना क्या है। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको पता ही है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को अपनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाना ये मेरा लाइफ का पर्पस है, मेरे को क्लैरिटी है। लेकिन आपको अगर नहीं है तो आप फाइंड आउट करो क्लैरिटी, फिर जाके आपको एक रास्ता मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने का। अब आते हैं अर्जुन की तरफ। फोकस एक्शन क्या है? फोकस एक्शन मेरा है वीडियो शूट।
मैं फोकस्ड हूँ प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के लिए, इसीलिए मैं फोकस के साथ एक्शन भी लेता हूँ। ये अभी वीडियो शूट उसी के लिए कर रहा हूँ जो आप तक पहुंच रहा है। तो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते भीम की तरह अपनी पावर को एग्जीक्यूट करना। आपके पास जो पावर है, नॉलेज है, कुछ भी आपके पास है, उसको अगर आप यूज ही नहीं करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही मेरे केस के अंदर नॉलेज मेरे पास है, अगर मैं यूज ही नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कुछ भी। अगर सपोज आप कुछ याद करते हो लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते डेली या फिर हफ्ते में कैसे भी करके आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप वो चीज भूलोगे ही भूलोगे। तो मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी नॉलेज है उसको याद करता हूँ और इस तरीके से मैं ये एक्शन लेता हूँ। स्टेप 2 के अंदर आपको ये बताना है आज का पर्पस क्या था। आपका पर्पस क्या था जो आपने आइडेंटिफाई किया भी या फिर नहीं किया, तो इधर आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो वही लिखा है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया में फैलाना, सेम पर्पस। यहाँ पर एक लाउडली इसके डिक्लेयर भी करना है, इस चीज को डिक्लेयर, इस एक्शन को डिक्लेयर भी करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने कैसे किया वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मैं कृष्ण हूं और मुझे अपना रास्ता दिखता है। अब चलते हैं अर्जुन मोड की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा डीप वर्क करना है, ऐसा एक डीप वर्क मतलब फोकस वर्क, जहाँ पर उसी वर्क पे आप फोकस्ड हो, कोई मल्टीटास्किंग नहीं कर, दूसरा साथ में कोई वर्क नहीं करो, ऐसा वर्क करना है। तो मैंने तो 30 मिनट्स मेडिटेशन किया, वहां पर कोई और काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना होता है, शांति से साइलेंट सीटिंग करना होता है। वो मैंने किया क्योंकि वही मेरे को क्लैरिटी देता है। अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आज से स्टार्ट कर लो मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, पर्पस क्लियर होगा अपनी लाइफ का, तो करना जरूरी है। यहाँ पर एक अफर्मेशन है वो आपको बोलना है। तो मैंने कैसे बोला होता है स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। मैं अर्जुन हूं और ये मेरा तीर। अब चलते हैं भीम मोड। तो भीम मोड के अंदर कुछ फिजिकली पावरफुल करने। भीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत ताकतवर योद्धा थे, तो यहाँ पर फिजिकली कुछ करना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, वर्कआउट हो गया, कोल्ड शावर हो गया, वॉरियर पोज हो गया, डांस वगैरह आदि बहुत सी चीजें। तो यहाँ पर मैंने तो वर्कआउट, कोल्ड शावर, वॉरियर पोज और भी चीजें होती है जो की है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं की, यहाँ पर 3 पे किया है। अदर पर करके आप लिख भी सकते थे, मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं करता हूँ। जैसे कोल्ड शावर के साथ कोल्ड एडेप्टेशन भी करता हूँ, बहुत सी चीजें करता हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। और यहाँ पर भीम की तरह आपको एक एनर्जेटिक साउट देना है। मैं हूं भीम और ये है मेरी यूथ की गरज। अब चलते स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है आपको कि आपने ये जो 3 चीजें हैं वो की या फिर नहीं की। कौन सी 3 चीजें जो ये 3 एक्शन थे वो किए या फिर नहीं किए। तो इस तरीके से यस नो में आपको बताना है, किए तो यस, अगर नहीं किए तो नो। फिर क्या सब 3 रिचुअल्स एक ही फ्लो में बिना तोड़े किए, मतलब एक ही साथ फ्लो में किए। जैसे पहले आपने अपना क्लैरिटी क्लियर किया, फिर उसके पीछे एक्शन लिया, फिर अपनी पावर्स जो है उसको एग्जीक्यूट किया, उसके पीछे लगाया अपनी पावर्स को, जो भी आपके पास क्वालिटीज है वो लगाई उसके पीछे उस सेक्शन में। इस तरीके से तीनों अगर सीक्वेंस में किया, फ्लो में किया, तो फिर इधर यस करना, अगर नहीं किया तो नो करना। फिर आता है फीलिंग कैसे आई ये करने के बाद। फीलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। अगर आपको आ रही है, जैसे यहाँ पर 3 फीलिंग दे रखी है, वॉरियर वाली फीलिंग, न्यूट्रल फीलिंग, लॉस्ट फीलिंग, तो वो तो डिपेंड करेगा आपके एक्शन में। अगर आपने एक्शन लिए होंगे तो उस टाइप की फीलिंग आएगी। तो मैंने तो 3 एक्शन किए, इसलिए मेरे को वॉरियर जैसी फीलिंग आई, त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर जैसे मुझे फीलिंग आई। फिर आते स्टेप 4 के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है। यहाँ पर जो एक्शन लिए हर एक एक्शन पे +1 दे देना, और यहाँ पर अगर फ्लो में 3 एक्शन किए तो +2 बोनस भी मिल जाएगा। अगर पूरे दिन कुछ भी नहीं किया तो -1 ले लेना, सिंपल। तो टोटल कॉइन जो थे वो +5 मिले मुझे। और फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन। बहुत बार बता चुका हूँ, एनालिसिस पार्ट होता है, अपने इस जो चीज की है उसको एनालाइज करना है और फिर उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है ताकि लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सके। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या तुम कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों बन पाए, यानी कि तीनों एक्शन लिए, तीनों लिए, तो फिर हाँ लिखना, या फिर जो भी आपको लिखना है वो लिखना। मैंने तो हाँ लिखा इधर। और दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या तुम्हारे अंदर का संग गुंज उठे जब आपने ये एक्शन लिए, तो क्या आपको फीलिंग आई, किस तरह की आई, वो तो आपने इधर लिखे ही होगा, बताना कि हाँ आपके अंदर ये आई फील। तीसरा क्वेश्चन, क्या क्लैरिटी, कर्म और एनर्जी अलाइन थी, मतलब फ्लो में किया काम। तो मैंने तो फ्लो में किया, मैंने इधर लिख दिया हाँ। जो अगर नहीं किया तो लिख देना नो, अगर किया है तो हाँ लिख देना। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये चेकलिस्ट खत्म किया। और साथ में इधर एक ट्रिस आउट होता है जो हर बार की तरह इस बार भी लाउडली आपको बोलना है। मैंने कैसे बोला वो तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। मैं कृष्ण हूँ, मुझे रास्ता दिखता है। मैं अर्जुन हूँ, मुझे तीर छोड़ना आता है। मैं भीम हूँ, मुझे युद्ध जीतना आता है। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और मेरा हर दिन संग ध्वनि से शुरू होता है।
आज का ये चेकलिस्ट मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर पूरी अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करना, डाउनलोड करना इस पीडीएफ को और अपनी लाइफ में मेरी तरह इसको उतारना और चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर अब जो इनके भाई थे यानी कि अर्जुन और भीम के भाई, 3 भाई बचे अभी, उन्होंने अपने दिव्य संग बजाए, उनके क्या नाम थे वो सब मैं बताऊंगा, उनके पीछे क्या पर्पस होगा वो सब बताऊंगा। लेकिन हमारा जो पर्पस होगा उससे लर्निंग लूंगा, मैं अपनी लाइफ में उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप भी अपनी लाइफ के अंदर मेरी तरह इस चेकलिस्ट को उतारना और चेंजेस 101% देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहाँ पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।